गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9 हम साहित्य सागर से पाठ 2 काकी कहानी पढ़ चुके हैं और अब हम उसके प्रश्नों के उत्तर का समाधान करेंगे। मैं उस पर चर्चा करूँगी और आपको इसमें आंसर्स जो हैं इसके हम इस पर विचार करेंगे क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला जो पेज नंबर 21 है 21 पर, उसमें सबसे पहला गद्यांश दिया हुआ है कि वर्षा के अंतरतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। ठीक है, उसका पहला प्रश्न है, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। तो उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। ठीक है, और उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालने के लिए कहा है, तो इस तरह से हमें उसके बारे में पूरी जानकारी श्यामू के बारे में देनी पड़ेगी कि श्यामू एक अबोध बालक है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और माँ का मातृवियोग वह सहन नहीं कर पाता है। वह जन्म मृत्यु के सत्य से अनजान है, इसलिए उसे लगता है कि उसकी माँ राम के पास गई है, जिसे वह पतंग की डोर की सहायता से नीचे उतार सकता है। श्यामू अबोध बालक है। अचानक माँ के मर जाने पर वह खुद को संभाल नहीं पाया। वह दिन रात माँ की याद में रोया करता। वह बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके मन की पीड़ा या अपने मन की पीड़ा वो किसी को समझा नहीं पाता था। उसका कोमल हृदय माँ की मातृवियोग की पीड़ा को सह रहा था। ठीक है, वह अपनी पीड़ा को मातृवियोग की पीड़ा सह रहा था। वह अपनी पीड़ा को किसी को समझा नहीं सकता था क्योंकि वह अबोध था। अतः पीड़ा केवल रोकर ही व्यक्त कर सकता था। रोते रोते तो वह शांत हो गया। 2-4 दिन में उसका रोना तो बंद हो गया, परंतु माँ का शोक उसके हृदय में जाकर बस गया, जिसके कारण वह अनमना सा अकेला शांत भाव से खुले आसमान को यह निहारा करता था। ठीक है, ये उसके मनोदशा पर प्रकाश हो गया। आगे उसका प्रश्न है दूसरा इसमें कि असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला, इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिनों तक छिपा न रह सका। श्यामू अपनी माँ की या काकी की मृत्यु के बाद बहुत रोने लगता है। उसे चुप कराने के लिए घर के बुद्धिमान गुरुजन उसे विश्वास दिला देते हैं कि उसकी माँ मामा के घर गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन उसे आसपास के अबोध बालकों से, उसके अपने मित्रों से उसे इस सत्य का पता चल जाता है कि उसकी काकी मामा के घर नहीं बल्कि ऊपर राम के पास गई है। ठीक है, इसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके हृदय में मात्र शोक जाकर बस जाता है। वह दिन रात रोता रहता है, एकांत में खोया खोया बैठा रहता है। ठीक है, ये हो गया है हमारा इसका। आगे प्रश्न है, काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत कहानी काकी
एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें एक अबोध बालक मातृवियोग की पीड़ा को सह रहा है। कहानी में श्यामू की माँ की मृत्यु के बाद वह अकेले में खोया खोया रहता है। उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। पिता विश्वेश्वर भी पत्नी के निधन के गम में अनमने से रहते हैं। उनका ध्यान श्यामू की तरफ नहीं जाता है। जीवन चक्र से अनभिज्ञ वह अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से लाने की योजना बनाता है और पिता से पतंग मांगता है। पिता से पतंग मांगता है। पिता कह तो देते हैं कि मंगवा देंगे, परंतु वे बात की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। अबोध बालक अपनी उत्कंठा को रोक नहीं पाता है और पिता की जेब से पैसे की चोरी करता है और पतंग डोरी मंगवाता है, जिसकी सहायता से उसकी काकी को वापस लाना चाहता है। इस प्रकार कहानी साबित करती है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। उनके जीवन में माँ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वे मातृ वियोग को सहन नहीं कर सकते हैं। बड़ों को उनकी मनोदशा और व्यथा का पूरा ध्यान भी रखना आवश्यक है। ठीक है, ये इस कहानी का उद्देश्य है। आगे दूसरा इसमें दिया है कि काकी शीर्षक कहानी में बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है। तो काकी कहानी से बालकों के इस स्वभाव का पता चलता है कि वे बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा स्थान होता है। वे मातृ वियोग जैसी बात को सह नहीं सकते हैं। मातृ वियोग को सह नहीं सकते हैं। माँ की मृत्यु के बाद से श्यामू भी अत्यंत दुखी हो गया। वह पहले तो बहुत रोया, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु उसके हृदय में शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला रहता और हमेशा शून्य मन से आसमान की ओर देखा करता। ठीक है, और बालक होने के कारण वह क्या है, क्रियाशील भी है। उसमें रचनात्मक क्रिया है। वह देखते देखते यह योजना बना लेता है। अकेला रहता है और आसमान में पतंग उड़ती देखकर वह योजना बना लेता है कि वह उसी पतंग के सहारे अपनी माँ को नीचे लाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो यहाँ हो गया और बाकी का मैं आपको अगले ऑडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखें।